नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राज धर्म पर। आज हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि राम जन्मभूमि जो भी ये चल रहा है, अयोध्या में जो विवाद चल रहा है, ट्रस्ट के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और संजय सिंह जो लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई कितनी है, और अखिलेश यादव जो अपने आप को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और उसको किस तरीके से देखते हैं स्वामी जी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, ये जो ट्रस्ट का मामला है, ये भाजपा ने कहिए तो न्योता दे दिया या फिर विपक्ष जो है इसको जानबूझ के मुद्दा बना रही है? मैं तो कहता हूँ भगवान श्री राम जी की इच्छा से विपक्ष जो है खुद मृत्यु को आमंत्रण देकर के, मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव में श्री राम जन्मभूमि कोई मुद्दा रहने वाला था। भले राम मंदिर भूमि पूजन हो गया, मंदिर बन रहा है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाए, विशेषकर आप और कांग्रेस के लोगों ने, तो मानहानि का मुकदमा दायर हो रहा वो एक अलग विषय है। लेकिन 2011 में 2 करोड़ का एग्रीमेंट 10 साल के बाद क्या 2 करोड़ में ही बिकेगा? एक दूसरे विवादित था, इसलिए उसके मालिकों ने एग्रीमेंट कर लिया। तो एग्रीमेंट जिससे हुआ, पहले उसको रजिस्ट्री हुई, तो ये दोनों रजिस्ट्री साथ हुई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एग्रीमेंट दोनों एक साथ हुआ है। तो ये फालतू के विवाद हैं और ये लोग उन व्यक्तियों पर आरोप लगा रहे जिनका पूरा जीवन श्री राम के सेवा में, श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के मुकदमे की पैरवी में बीत गया। उसमें एक तथाकथित धर्माचार्य वो भी कूद पड़े, और ऐसे लोग कूद पड़े जिन्होंने अपने बनाए ट्रस्ट रामालय न्यास का आज तक एक हिसाब नहीं दिया, न मंदिर बनवाया, न मंदिर का आंदोलन किया। हाँ, मंदिर के नाम पे कांग्रेस ने चंदा उनको जरूर इकट्ठा कराया था। तो ये तो उन लोगों को बताना चाहिए कि जो 1 ग्राम सोना भी इकट्ठा कर रहे थे, रामालय न्यास बना करके 90 के दशक से जो चंदा वसूल रहे थे, ये हिसाब उनको देने चाहिए। तीसरी एक बात कहूँगा कि क्या वो लोग जो सिनेमा का टिकट, ये नहीं है कि खिड़की के पीछे से 20 रुपए का टिकट खरीद करके और आधे घंटे के अंदर शो शुरू होने वाला है तो 200 रुपए में बिक जाए। ये श्री राम जन्मभूमि के पवित्र राम जन्म स्थान से सटी हुई जमीन का मसला है, और हमारे लिए यह तो वो महत्वपूर्ण था कि हमने तो गुरु गोविंद सिंह के बेटों के चिता को आग देने के लिए सोने का सिक्का बिछा करके टोडरमल ने जमीन खरीदी थी। तो हम तो वो लोग हैं कि जो अपने पूर्वजों के लिए, अपने आराध्यों के लिए सोने का सिक्का बिछाते हैं जमीन खरीदने के लिए। तो हमारे लिए ज़मीन महंगी नहीं। यहाँ प्रश्न ये था कि वो 5.5 बीघे के आसपास की ज़मीन अंसारी मियाँ के नाम थी, और ये ज़मीन अगर विपक्ष और मुसलमानों के हाथ लग जाती तो इस ज़मीन पे वो मस्जिद बना करके 100 एकड़ में फैले हुए श्री राम जन्मभूमि के बगल में जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुआ था, अल्लाह अकबर के नारे लगाते। तो ये दर्द उस बात का है कि यह योजना उनकी चंपत राय जी ने विफल कर दी, और इस विफलता का दर्द वो गा रहे। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल जी, एक ट्रस्ट है नेशनल हेराल्ड का भी, जिसमें 5000 करोड़ के घपले के आरोप में माँ बेटे दोनों जमानत पर रिहा हो, और तुम्हारी माँ प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष का मनमोहन सिंह के ज़माने का 100 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, घपला कैसे किया जाता है पैसा, ये तो तुम माँ बेटों से बेहतर दुनिया में और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए पवित्र श्री राम जन्मभूमि का लंबा संघर्ष, 492 वर्षों का रक्त रंजित न्यायालयीय संघर्ष, इसके बाद से हिंदू समाज के दिए गए धन, एक पाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा ट्रस्ट का पैसा
जिससे भी हमने ज़मीन खरीदी, और ज़मीन 20 करोड़ की नहीं, अगर उस ज़मीन को खरीदने के लिए 200 करोड़ की भी ज़रूरत पड़ती तो हम भुगतान करते, क्योंकि अब हम राम जन्मभूमि के बगल में किसी ताहिर अंसारी की कोई ज़मीन हो, किसी मियाँ जी के नाम से ज़मीन हो, और कल को उस पर 4 लाउडस्पीकर बांध के हल्ला मचाने लगो अल्लाह अकबर का, ये अब हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है स्वामी जी, ये अंसारी वाला एंगल मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये अंसारी वाला एंगल क्या है और ये क्यों इतना मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे? ये ज़मीन हाँ 1917 से इसकी कहानी है। अच्छा। इस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, कांग्रेसी सरकारें थी, चूँकि 2 ब्राह्मण परिवार थे, उस 2 ब्राह्मण परिवारों की ज़मीन थी ये, 1.5 लाख वर्ग फीट से ज़्यादा की, 17,500 वर्ग मीटर ये ज़मीन थी। अब उन परिवारों में लोग मरते रहे, तो 2011 जब आया तो 2011 में एक मुसलमान कंस्ट्रक्टर उनके पास पहुंचा, कहा हम वक्फ बोर्ड से हम निपट लेंगे, ये ज़मीन हमारे नाम एग्रीमेंट आप कर दीजिए, और क्योंकि कोई भी विवादित ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो उसने 3 वर्षों का एक एग्रीमेंट करा लिया 2011 में उस दोनों ब्राह्मण परिवारों से, और वक्फ बोर्ड का मुकदमा वो खुद लड़ता रहा। 3 साल एग्रीमेंट पूरे हुए, मुकदमा नहीं निपटा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और स्टेट में बसपा फिर सपा, तो मुकदमा तो निपट नहीं रहा था। फिर 3 साल के एग्रीमेंट को उसने रिन्यूअल करा के 2014 तक किया, 14 में फिर रिन्यूअल करा के 17 तक किया, 17 में वहाँ मोदी की सरकार और यहाँ स्टेट में योगी जी की सरकार आ गई, तो अब एग्रीमेंट रिन्यूअल कराने की स्थिति नहीं थी। वक्फ बोर्ड को बैठ करके उसके साथ समझौता वक्फ बोर्ड ने कर लिया। अच्छा। अब वो मियाँ जी और उनके बीच क्या लेन देन हुआ वो जाने, लेकिन वो जो पहले 2011 में जो 1 करोड़ का एग्रीमेंट था और 10 लाख का भुगतान हुआ था, वो 2017 के एग्रीमेंट में 2 करोड़ उबड़ के हो गया और 50 लाख का भुगतान हो गया। 2020 में वो मुकदमा समाप्त हो गया, जमीन निरापद हो गई। तो जमीन किसके पक्ष में निरापद हुई? तो जो जमीन का मालिक था उसके पक्ष में, लेकिन एग्रीमेंट किसके पास था? वो मुसलमान के पास था, अंसारी परिवार के पास। पहले उसके पिता के नाम था, इसके बाद इस नौजवान के पास आ गया। तो हुआ भाई आप, अब इसमें कुल हो गए 2 पार्टी, एक की ज़मीन और दूसरी जिसने एग्रीमेंट कराया, और ज़मीन अब हमें खरीदनी थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए। तो उस दोनों पार्टियों से तो एक ही तिथि में 2 रजिस्ट्रियाँ हुई। एक उस पार्टी ने अंसारी को किया और अंसारी ने हमें किया, लेकिन मूल तौर से देखें तो ये रजिस्ट्री 2011 की हो गई, 10 वर्षों के संघर्ष के बाद। और यह ज़मीन, तो ये पेट का दर्द सारा इस बात का है कि ये ज़मीन अगर रह जाती अंसारी के पास तो तुम मुसलमान हो, दीन के सच्चे सिपाही हो, मस्जिद के लिए ज़मीन दे दो, ये बाबर का संघर्ष बीत न जाए, वृथा न जाए, हिंदुओं के विजय की निशानी ये कैसे रह सकती है राम जन्मभूमि, इसी के बगल में 5.5 बीघे में हम भी कुछ कर लेंगे, ये सब बातें आती। ये बातें आए उसके पहले माननीय चंपत राय जी, ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा, और इन बाबर की औलादों को, ये संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल, सोनिया, ये सारी फौज इसी बात के लिए दुखी है कि इनको बेस प्लान, जहाँ से ये हिंदुओं के मन में जहर भरते, जहाँ से ये हिंदुओं को गाली देते बैठ कर के, वो ज़मीन समय रहते ट्रस्ट को चली गई, इनके हाथ नहीं लगी। इस नाते ये दर्द है, ये टिस है, ये गाली गलौज की इनकी भाषा है, इसलिए इन कुत्तों के भौंकने पे हाथी ध्यान नहीं देता। रामलला का काज है, हनुमान जी बैठ के काम को कर रहे हैं और मंदिर की नींव भरी जा रही है। अक्टूबर तक नींव ज़मीन के ऊपर आ जाएगी, फिर तो पत्थर तैयार हैं। चुनाव के पहले मंदिरों के नक्काशीदार पत्थर जन्मभूमि पर दिखने लगेंगे आपके कैमरों को, ये न दिखाएं, इसमें रोड़ा अटकाने का ये दर्द था।
अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीछे छूट गए स्वामी जी। अखिलेश यादव ने तो इस्तीफा तक मांग लिया, कहा कि इस काम को रोक देना चाहिए, राम जन्मभूमि का जो काम अभी आगे चल रहा है इसको रोक करके पहले जांच बिठानी चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? मूल मंशा था इसको रोक के, हाँ। जिसके बाप ने श्री राम जन्मभूमि पर कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, खून से लथपथ अयोध्या का किरदार सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं, उसका बेटा अखिलेश यादव भी है। साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसवाने वाला ये अखिलेश यादव, इसकी मूल मंशा कि कोई विवाद खड़ा करके राम जन्मस्थान पे काम रोकें। तो मैं अखिलेश को कहूँगा कि तुम जैसे बाबर की औलादों से अब राम काज रुकने वाला नहीं है, लिहाजा इस मुद्दे पे सीमा में रहो। हम तो चाहते थे, हमारा तो ये था कि चुपचाप राम जन्मभूमि का हम काम करते, अपना काम चल रहा था, ये मुद्दा चुनाव में नहीं बनता। लेकिन अखिलेश यादव ने जो मंशा जाहिर की, तो भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की भी इच्छा थी कि भूमि पूजन किया, रामलला के मंदिर निर्माण का जन्मभूमि पर मार्ग प्रशस्त किया जी। तो इसका श्रेय क्यों नहीं लोगे? तो एक चुनाव पुनः राम जन्मभूमि के नाम पर, राम के नाम पर, तो राम के काम को रोकने वालों की मंशा भी समझ में आ गई, और हम तो राम का काज कर ही रहे हैं। इसलिए जनता देखेगी, हिंदू समाज देखेगा क्या करना है। जिसने हिंदू समाज ने ये झोली भरी है धन से, तो इसीलिए भरी है कि मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा, कोई भी जमीन, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमने पैसा ही इसीलिए दिया है, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी खरीदना पड़े, लेकिन अयोध्या में किसी मुसलमान के पास अब 1 इंच भी ज़मीन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है स्वामी जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी। जैसा कि आपने भी कहा, ये बात कहीं ना कहीं समझ में भी आ रही है कि कहीं ना कहीं काम को बीच में रोकने की इन लोगों की मंशा है, और दूसरी ये चीज़ कि मतलब इसको चुनाव में मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं मंशा है। तो संजय सिंह ने एक नया आरोप लगा दिया, कहा कि उसके बगल की जो ज़मीन है 1 हेक्टेयर ज़मीन, वो 8 करोड़ में ख़रीदा गया। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं घपला तो हुआ है। इस पर जवाब क्या होगा? बगल की ज़मीन 8 करोड़ में खरीदा गया, उस ज़मीन की मालियत क्या है, उस ज़मीन में क्या क्या बना था, ये तो उसको नहीं दिखा। अब असल में ये समस्या क्या है? मूल समस्या है कि राम मंदिर का काम रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरे, अगर मेरी ज़रूरत है तो यह तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 करोड़ में जो चीज़ हमें दे दिया, बगल वाला भी उसी कर दे दे। और मेरी तो ज़रूरत है कि मैं मुँहमांगी कीमत दे के खरीदूँगा। राम जन्मभूमि के विस्तार के लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये क्यों नहीं बताता कि उसके बगल में कई ज़मीनें ऐसी भी हैं कि जो उन मंदिर के महंतों ने दान कर दी राम जन्मभूमि को, तो वो तो जीरो बैलेंस दिखाएगा। तो जीरो बैलेंस तो रेट नहीं हो गया ना। तो ये फालतू की बातें हैं। और कई संतों ने दान की, कई लोगों ने आगे बढ़ कर के वहाँ पे दान किए अपनी ज़मीनें, तो उसकी रजिस्ट्री में, तो दान पत्र रजिस्ट्री में, तो वो जो सर्किल रेट होगा उसके आधार पे स्टैम्प पेपर लगेगा, लेकिन 1 रुपया दान करने वाले के खाते में तो नहीं गया ना। तो क्या ये माना जाएगा कि वो ज़मीन जीरो रेट पर बिकी है? तो ये फालतू की बातें हैं, ये दलालों की भाषा है, दलाली की भाषा है, और दलाल और दलाली की भाषा पे नहीं जाते हम। जो मार्केट वैल्यू है, जो जिसने जितना मांगा, किसी ने मार्केट वैल्यू से कम दिया, किसी ने मार्केट वैल्यू पे दिया, इस पर निर्भर करता है। ठीक है स्वामी जी, अब आते हैं अखिलेश यादव पे वापस से। उन्होंने अपने पार्टी के थीम सॉन्ग में अपने आप को कृष्ण जी का अवतार बताया। तो सवाल यहाँ से ये उठता है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या वो अपना कुछ योगदान देंगे, उसको मतलब स्वतंत्र कराने के लिए? जमीर जगह अखिलेश का कि नमाजवादी पार्टी गोल टोपी लगा करके नमाजिया अंदाज में बैठने वाले लोगों में एक गीत के ही माध्यम से सही भगवान श्री कृष्ण का अपने को अवतार घोषित कर लिया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जहां अवतरित हुए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि आतताइयों के चंगुल में आज भी है।
आगे बढ़िए अखिलेश जी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराइए। आपके घर से कोई बहुत दूरी नहीं है, सैफई से कोई बहुत दूरी नहीं है, तो कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराइए, इस गुलामी के चिन्ह को मिटाइए। देश का संत समाज आपके पीछे खड़ा मिलेगा। नहीं तो मैं तो इतना ही समझूंगा कि ये चुनावी भाषा और ये दोगला चरित्र आपका, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कहीं परशुराम के मंदिर बना रहे थे, कहीं चतुर्भुज कृष्ण के मंदिर बना रहे थे, भगवान विष्णु के मंदिर बना रहे थे, तो न भगवान विष्णु का मंदिर बना, न परशुराम का मंदिर बना। वैसे ही कृष्ण अवतार के रूप में कहीं कंस के खानदान से न आप निकल जाएं, इसी का डर है। ठीक है, लेकिन इसमें वो तर्क भी ये देते हैं कि जो मतलब अखिलेश यादव को जो पसंद करते हैं, उनकी पार्टी को जो फॉलो करते हैं, वो लोग ये तर्क देते हैं यदुवंशी हैं तो कृष्ण की, अगर कृष्ण को अपना अवतार बता दिया तो क्या बड़ी बात कह दी। सही तो कहा है, यदुवंशी कृष्ण के अवतार, ये तर्क देते हैं। उसी यदुवंश में कंस भी था। कंस कोई बाहरी थोड़ा था, यदुवंश में बहुत लोग थे। यदु के पिता जो ययाति थे, ययाति से तो वंश नहीं चला। वंश जो यदुवंश नाम आया, तो पिता को अपनी यदु ने किस कारण से जाने गए, यदुवंशी ये हो नहीं सकता। ययाति को भोग की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांग ली, और यदु महाराज ने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को समर्पित कर दी, अपनी जवानी। और बाप को कालर खींच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उतार के फेंक देने वाला अपनी तुलना यदुवंशी से करेगा। मुझे तो इस रक्त शुद्धता पर भी संदेह है, क्योंकि यदु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी भोग के लिए, और तुमने पिता की बची खुची जिंदगी, उसका सम्मान भी भरे मंच पर खींच लिया। ये यदुवंशी के लक्षण नहीं हो सकते। ठीक है, आखिरी सवाल पूछूंगी स्वामी जी आपसे। इस समय इस इलेक्शन में 2022 के यूपी चुनाव में ये जो मुद्दा है, ट्रस्ट वाला मुद्दा हो गया, फिर आपका कृष्ण जी को अपना अवतार बताने वाले, मतलब अपने आप को कृष्ण का अवतार बताने वाले अखिलेश यादव, कितना ये मुद्दा इस बार लगता है लोगों के दिल को छुएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों के आधार पे, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण का सदैव लाभ भारतीय जनता पार्टी और हिंद बहुसंख्यक समाज को ही मिलेगा। तो इस नाते ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले हैं। रही बात भाषागत बाकी चीज़ें, तो वो चाहे आपिया हों, समाजवादी हों, तो ये गाली गलौज की भाषा राजनीति में पीछे के दिनों से बंगाल के अंदर भी, अन्य भी कई राज्यों में जिस छेछालेदर पे उतरी है, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सभ्य राज्य है। अयोध्या, मथुरा, काशी राम कृष्ण और शिव की धरती है। यहाँ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में गंगा बहती हैं। ये काशी विश्वनाथ की धरती पे दुनिया के किसी एक 40-45 लाख के शहर में 7-7 यूनिवर्सिटी, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल यूनिवर्सिटी शामिल हों, ऐसा कोई शहर नहीं होगा पूरे विश्व में। ऐसे शहर, ऐसे राज्यों में हम गाली गलौज, असभ्य भाषा को अनुमति नहीं देंगे। और अगर इस आधार पे चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे मुँह की खाएंगे और अपमानित भी होंगे, इससे इनकार नहीं। पिछले चुनाव में भी यूपी को अखिलेश पसंद है और वो दोनों लड़के पसंद थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, वो भी देखा है। तब भी 325 सीट उठा के बीजेपी को दे दिया है। तब तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं था। अब तो गरजता हुआ हिंदुआ सूर्य जो है गोरक्षनाथ पीठ का चेहरा सामने है, और उसके 5 वर्षों में देश समाज हिंदुत्व के लिए किए गए कार्य सामने हैं। इसलिए धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने की ऐसी कोई गलती मुझे नहीं लगता कि विपक्ष करेगा। ठीक है।